क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो, देन प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर और पूरे का होल पावर 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये है सो हमारा गिवन में दिया हुआ है। ओके, और इसको है सो हमें प्रूव करना है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमें प्रूव करना है। तो इसके बराबर हमें क्या प्रूव करना है, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि इसके बराबर एक हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है, जो कि ए और बी से स्वतंत्र रहेगा, यानी कि उसमें ए और बी नहीं रहेगा। ठीक है, अब गिवन में हमारा ये वाला है, तो हमें यहाँ से पता करना है कि क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहला बार कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स लेके आना है हमको, ठीक है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि जब डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा तब उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आएगा। और उसके बाद जो डी वाई अपॉन में डी एक्स का जो वैल्यू है लेके आएंगे उसको यहाँ पर पुट करना है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर पुट करना है, और उसको सॉल्व करने के बाद हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, चाहे कोई भी कांस्टेंट रहे, वो एक कांस्टेंट कुछ वैल्यू हमको मिलेगा जो कि ए और बी से स्वतंत्र रहेगा, यानी कि उसमें ए और बी का कोई टर्म नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो गिवन में लिखा हुआ है उसको लिखते हैं पहले। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन होता है हमारा, ये जो एन है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और एक्स का एक पावर कम हो जाएगा तो एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि सी है सो हमारा कांस्टेंट है। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे, तो यहाँ पर x का पावर n था तो n को हमने नीचे ले आया, तो यहाँ पर x माइनस ए का होल पावर 2 है, तो ये हमारा 2 नीचे आएगा, फिर x माइनस ए होगा, यहाँ पर जैसे x हुआ तो उसी तरीके से x माइनस ए होगा, और x का एक पावर कम होगा, यानी कि यहाँ पर n था तो n माइनस वन हो गया, तो यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 माइनस वन, तो 2 माइनस वन हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस ए का होल पावर हो गया 1। अब उसके बाद ये जो x माइनस ए है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। सेम यहाँ पर ये जो पावर में 2 है ये हमारा नीचे में आएगा, और y माइनस बी होगा और एक पावर कम होगा 2 माइनस वन यानी कि 1। अब फिर ये जो y माइनस बी है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और y माइनस बी। अब इस साइड में हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो इधर हो गया 2x माइनस ए। अब डी बाई डी एक्स को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स माइनस डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस 2y माइनस बी। अब डी बाई डी एक्स को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस डी बी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब b है सो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पर a हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1। अब 2 इंटू एक्स माइनस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, फिर ये जो 2 इंटू वाई माइनस बी डी वाई अपॉन में डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो 2
इंटू एक्स माइनस ए है, इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो इस साइड में हमारा क्या बचेगा 2y माइनस बी और dy बाई डी एक्स, और इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएँ तो -2x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2y माइनस बी है इधर में हमारा मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा -2x माइनस ए अपॉन में 2 और y माइनस बी। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल तो dy अपॉन में dx बराबर हो जाएगा -x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी। ओके, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर भी लाना है। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, माइनस को रखते हैं बाहर और इसका डिफ्रेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर माइनस है सो हमारा बाहर में है। अब इसमें है सो हम क्वाइसेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वाइसेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, ये जो नीचे में y माइनस बी है इसको यहाँ पर रखते हैं और ये जो x माइनस ए है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। अगर जो x माइनस ए है इसको रखेंगे बाहर। ठीक है, और ये जो y माइनस बी है इसका होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी, ये होगा ब्रैकेट बंद और नीचे में ये जो y माइनस बी है इसका हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो d इंटू डी होगा तो d स्क्वायर हो जाएगा और ये y, अब dx इंटू डी एक्स होगा तो dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस ये y माइनस बी, डी बाई डी एक्स को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन में dx माइनस dA अपॉन में dx। ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन और x माइनस ए। अब डी बाई डी एक्स को फिर अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन में dx माइनस dB अपॉन में dx। ठीक है, और नीचे में y माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b है तो b का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 0 क्योंकि b हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो हो जाएगा 0। यहाँ पर a है तो a का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। ये dx से ये dx कैंसिल तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये y माइनस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ केवल y माइनस बी ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद x माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस ए और अपॉन में क्या है y माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब डी वाई अपॉन में डी एक्स का वैल्यू हमें पता, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा है यहाँ पर माइनस एक्स माइनस ए और y माइनस बी। ठीक है, तो इस जगह पे डी वाई अपॉन में डी एक्स के स्थान पर ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस एक्स माइनस ए और y माइनस बी, तो ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पर कर देगा प्लस का साइन, तो पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस ये y माइनस बी। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो इसके स्थान पर इस वैल्यू को पुट कर रहे तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस और एक्स माइनस ए अपॉन में y माइनस बी हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए अपॉन में y माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या एक्स माइनस ए है और नीचे में क्या y माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये होगा ब्रैकेट बंद। ठीक है, अगर y माइनस बी का हम ले लेते हैं एलसीएम
तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, यहाँ से y माइनस बी ले लिए एलसीएम। सबसे पहले माइनस को रखते हैं बाहर, y माइनस बी ले लिया एलसीएम। तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो y माइनस बी है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, और x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये y माइनस बी हमारे नीचे में आएगा तो यहाँ पर बना देगा माइनस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में ये y माइनस बी नीचे आएगा तो यहाँ हो जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर जो y माइनस बी का होल स्क्वायर और x माइनस ए का होल स्क्वायर है ये हमारा किसी के बराबर होता है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा किसी के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है सी स्क्वायर। तो वहाँ पर हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर है और प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो वहाँ पर उसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो y माइनस बी का होल स्क्वायर और x माइनस ए का होल स्क्वायर है इसके स्थान पर हम लिखेंगे c का स्क्वायर। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। ओके, तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर आया है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को ले जाकर हम इस में पुट करेंगे तो उसके बराबर हमारा एक कुछ कांस्टेंट आएगा जो a और b से स्वतंत्र रहेगा, यानी कि उसमें a और b का कोई भी टर्म नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब उसमें सो जो हमारे डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया था उसको यहाँ पर पुट करेंगे, और जो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया था यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा क्या है माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, और ये डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस और एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी पूरे का यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, और रेस टू द पावर क्या है 3/2 है, और नीचे में हमारे क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर यहाँ पर हमारा आया है, यहाँ पर देख लीजिए माइनस सी का स्क्वायर और वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस सी का स्क्वायर और वाई माइनस बी का होल क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है इसको अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर प्लस का साइन। ठीक है, ये जो स्क्वायर है अंदर जाएगा तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर होगा, तो माइनस का जो स्क्वायर होता है माइनस का स्क्वायर यानी कि माइनस इंटू माइनस, तो ये हमारा होता है प्लस। ठीक है, ये हमारा होता है प्लस, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ होगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और रेस टू दी पावर हमारे क्या है 3/2, और नीचे में होगा ये जो माइनस है यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर से y माइनस बी का होल स्क्वायर हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर से y माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ले लिया एलसीएम, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और रेस टू दी पावर क्या है 3/2, और नीचे में हमारे क्या माइनस और सी स्क्वायर अपॉन में
y माइनस बी का होल क्यूब। अब ये जो है y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमारा गिवन में दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या है, सी स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं c का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा c का स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर और रेज टू दी पावर क्या है 3/2, और नीचे हमारा क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन है, और ये है हमारा सी स्क्वायर और ये y माइनस बी का होल पावर क्यूब। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस, ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है इसको हम बाहर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा c अपॉन में y माइनस बी। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर हम बाहर निकलाएंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3/2। ठीक है, और नीचे में हमारे क्या सी स्क्वायर है और y माइनस बी का होल क्यूब है। अब यहाँ पर ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा ये जो क्यूब है, अब अंदर लेके आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस सी का क्यूब और y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब। और ये यहाँ पर डिवाइड में है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब और अपॉन में नीचे में c का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y माइनस बी का होल क्यूब से ये y माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये जो सी स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पर केवल हमारा बचा माइनस सी। अब ये है से इंडिपेंडेंट है ए और बी से, जो कि कांस्टेंट है, और इंडिपेंडेंट है ए और बी से, विच इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो बस यहीं तक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।